हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके हम कुछ थ्योरीज करेंगे और उसका फॉर्मूलाज को देखेंगे और उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग आखिर होता क्या है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर बोले अपन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट को अपन डिटरमाइन करते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को भी अलग करते हैं, समटाइम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी अपन कंसिडर करते हैं। वो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो यहाँ पास दो होती है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग होती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये होता है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर करता है अपना प्रोडक्ट कॉस्टिंग को निकालने के लिए। बट जो अपना मार्जिनल कॉस्टिंग होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए और प्रोडक्ट को कॉस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एकदम सिंपल है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी के बेस पे ही मार्जिनल कॉस्टिंग किया जाता है। अब कुछ कुछ 3 4 5 फैक्टर्स होते हैं क्यों मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल होता है। सबसे पहले ये होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है कि अपन को खरीदना है कि बनाना है, मेक और बाय डिसीजन हो सकता है, शट डाउन हो सकता है, लेबर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, अपन को ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये सब कुछ कुछ बातें होते हैं। इसी कारण हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू अपन इस सब चीज को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उससे कॉस्ट क्या होंगे, और अगर ये नहीं करते तो अपना प्रॉफिट क्या होगा, अगर करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटरमाइन होता है थ्रू द वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है बट कुछ कुछ चीजों और टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ा सा अलग होता है मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करता है अपने इन्वेंट्री के वैल्यूएशंस के लिए। सो ये स्मॉल थ्योरी है हमारा, ये थोड़ा सा स्मॉल थ्योरी है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो सर चलिए अपन बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग को क्या क्या चीजें फॉर्मूले हम लोग को देखने मिलेंगे, टर्म्स क्या क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहला टर्म्स होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन है, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सबसे पहले बात आती है सेल्स क्या होता है। सेल्स क्या होता है, जो एक्चुअल सेल्स होता है, जो अपन सेल करते हैं आउटसाइड द मार्केट में जो सेल करते हैं वो सेल्स होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट अपना ये होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता है। लाइक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, ये सब चीज वेरिएबल कॉस्ट में कंसीडर होता है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पर यूनिट में आपका वेरिएबल कॉस्ट कट के कितना पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो ओनर्स की मेन इनकम है, जो एंटरप्रेन्योर की इनकम है, विदाउट एक्सटर्नल मतलब विदाउट फिक्स कॉस्ट को काटे, ये सब चीज काटे, जो पर यूनिट अपना जो प्रॉफिट हो रहा है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं यहाँ पर। अब दूसरा बात ये आता है कि पीवी रेशियो होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है कि अपन को कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला है कि कंट्रीब्यूशन के बिहाफ में मतलब अपेक्षा में सेल्स कितना है, मतलब सेल्स के बिहाफ में कंट्रीब्यूशन अपना कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, जो परसेंट के टर्म में आ जाएगा। नॉर्मली रहता है, एक बेसिक से कैलकुलेशन है मैथ्स की। अब उसके बाद आता है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि हमारा फिक्स कॉस्ट तक पूरा रिकवर हो जाता है, मतलब हम लोग की प्रॉफिट उस सिचुएशन में हम लोग का एकदम जीरो रहता है। ऐसा सिचुएशन जहां पर हम लोग का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट जीरो रहता है, उसको अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन मतलब अपन नील, मतलब वहां पर अपना प्रॉफिट है ना तो लॉस है। तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, यूनिट्स के टर्म्स में अगर अपन देखें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपना ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। सो अगर इसको रुपीस की बात करें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो कर देंगे, तो यहां पास आ जाएगा अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। सो अपन ब्रेक इवन से ही समझते हैं कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कि हम लोग का प्रॉफिट ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, उसको अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं, जितना अपना कंट्रीब्यूशन आया है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, वेयर सिचुएशन वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, अपन उसी को ब्रेक इवन बोल देंगे। सीधी बात, तभी तो प्रॉफिट जीरो आएगा। क्योंकि अपन इनकम स्टेटमेंट अगर देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेटमेंट, तो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। वहीं पर अगर प्रॉफिट जीरो, इसका मतलब यह है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तभी यहाँ पर जीरो आएगा। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट उसी को अपन बोलेंगे। फिर अपन आता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट।
कैश ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलते हैं अगर अपन फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करता है, गुडविल का एमोर्टाइजेशन, पेटेंट्स का एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, ये नॉन कैश आइटम है। तो इस केस में हम लोग को नॉन कैश आइटम्स को रिमूव करना पड़ता है। तो सिंपल फॉर्मूला अपना डिराइव होता है फिक्स कॉस्ट माइनस नॉन कैश आइटम अपॉन पीवी रेशियो और द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल सकते हैं अपन। सो यहाँ पर कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। अब आता है इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट अपना ये होता है, अगर हम देखें इनडिफरेंस पॉइंट ऐसा सिचुएशन जहां पर दो पॉइंट के बीच में अपना क्या होते हैं डिफरेंस है, मतलब जहां अगर कर्व देखें तो कर्व का स्लेब यहाँ पर जो कर्व रहता है वो दोनों को एक साथ में एक्सिस में टच करता है। तो इनडिफरेंस पॉइंट अपन देखें तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग पर यूनिट, मतलब आपको कितना एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रहा है और आप कितना सेविंग कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे, तो उस केस में यहाँ पर डिफरेंस पॉइंट बन जाएगा। अटेंशन में लीजिए, सिर्फ फॉर्मूला को हम थोड़ा सा हल्का सा टच करें, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सब का सब एक साथ अच्छे से डिस्कस हो चुका है। सो पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता, यही नाम से ही पता चलता है कि अपना सेफ पोजीशन है, मतलब बोलने का मतलब है कि अपना सेफ साइड है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है कि ब्रेक इवन के बाद अपना जितना ₹1 का भी कंट्रीब्यूशन आया है वो अपना जेब में जाएगा प्रॉफिट। सीधी सी बात है, अगर आप ₹10 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है तो आपका ₹10 का पर यूनिट ही आपका ब्रेक इवन के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला सीधा यही डिराइव होता है कि टोटल सेल्स मतलब टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यही हम लोग का फॉर्मूला डिराइव होता है, तो उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब वही सीधी सी बात है कि आपका ब्रेक इवन के बाद फिक्स कॉस्ट रिकवरी होने के बाद पर यूनिट कितना भी कंट्रीब्यूशन आता है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, वो प्रॉफिट को आपका इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये बात करते हैं कि सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि हम कितना सेल करें कि हम लोग को इतना प्रॉफिट हो जाए। ये एक नॉर्मल मतलब क्वेश्चन पे बहुत आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के, एक सिंपल से क्वेश्चन में कि हमको कितना सेल्स करना पड़ेगा यूनिट्स के टर्म में और चाहे रुपीस के टर्म में ताकि हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अपन ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा सा तोड़ेंगे। ब्रेक इवन का फॉर्मूला सिंपल होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट के प्लस अपन थोड़ा प्रॉफिट कर देंगे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, मतलब फिक्स कॉस्ट तो अपन रिकवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग को प्रॉफिट को भी रिकवर करना है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और अपन पीवी रेशियो बोल सकते हैं। तो इस केस में सेल्स टू अर्न द रिक्वायर्ड प्रॉफिट यहाँ पास आ जाएगा। सो उसके बाद अपना फॉर्मूला आता है वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, कुछ सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये सब चीज को हम लोग को छांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, एलिब्रेट करना पड़ता है। तो इस केस में अपन ये करेंगे कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस हो रहा है और कितना यूनिट सेल में चेंजेस हो रहा है, ये हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट डिटरमाइन कर देता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, अगर आप फॉर्मूला को अगर डिराइव कर लेते हो इजी सीख सकते हैं। सो अगर अब अपन बात करते हैं सिंपल से एग्जांपल से, अपना एग्जांपल नंबर एक ही एग्जांपल जिसमें कुछ चीजें डिस्कस हुई। पहला है कि अपन यूनिट्स, अगर टोटल यूनिट सोल्ड है अपना 15,000 यूनिट, अपने 15,000 यूनिट हम लोग टोटल यूनिट सोल्ड किया। सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है अपना 10 रुपीज पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 1,55,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000, मतलब नॉन कैश आइटम है, सीधी सी बात है। और रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, अगर अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 29,000। तो अपन इनिशियली अगर बात करें, सबसे पहले अपन निकाल सकते हैं आपस कंट्रीब्यूशन अपना होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 रुपीज पर यूनिट अपना आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर उसके बाद अपन बात करें पीवी रेशियो कैसे आता है अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है 15 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 60% का हमारा पीवी रेशियो है, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम लोग का कितना है 60% है। अब प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है, मैं इनकम स्टेटमेंट को एक बार फिर से बताता हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन फिर माइनस फिक्स कॉस्ट फिर इक्वल टू प्रॉफिट हो जाता है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन अपना कितना आएगा 15 इंटू 15,000 माइनस 1,55,000 अपन करें तो 70,000 का यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। सो बात एकदम से सिंपल है, मतलब फॉर्मूला पे ही बेस है मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद बाकी सब चीज सिंपल। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अपना फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस क्वेश्चन में हमारा फिक्स कॉस्ट था 1,55,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 15। तो सीधी सी बात यहाँ 10,333 अपन लोग का यूनिट्स क्या आ गया, यहाँ पर ब्रेक इवन यूनिट्स आ गया। ब्रेक इवन यूनिट अगर उसी को अपन सेल्स में कन्वर्ट करें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, सीधी सी फिक्स कॉस्ट ऊपर रखेंगे, नीचे पीवी रेशियो रख देंगे, तो वो आ जाएगा अपना 2,58,333 समथिंग आ जाएगा। अब कैश ब्रेक इवन आता है। कैश ब्रेक इवन का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट माइनस नॉन कैश आइटम अपने पास सिर्फ डेप्रिसिएशन है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है 1,55,000,
डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूडेड है 20,000 अपना, और पीवी रेशियो 60%, तो 2,25,000 यहाँ पास हम लोग का आ जाएगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा हम लोग को मतलब अगर देखे जाए कि अगर रिजल्ट के टर्म में तो हम लोग को डेप्रिसिएशन को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश ब्रेक इवन पॉइंट कुछ कुछ जगह डिसीजन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीधी सी बात है, ब्रेक इवन के बाद जितना सेल्स अगर एक्स्ट्रा होता है उसको अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इस केस में अपना 15,000 इंटू 25 हो गया टोटल सेल्स, और अपना ब्रेक इवन है 2,58,333। तो अपना यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर देखिए अपन 1,16,667 रुपए, मतलब 116667 हम लोग का यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। अब सेल्स टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो अगर अपन करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है यहाँ पर 29,000 का हम लोग का रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। तो 1,55,000 डिवाइडेड बाय 20 मतलब प्लस 29,000 अपॉन 60% करेंगे तो 3 लाख का अप्रॉक्स यहाँ पर हम लोग का मार्जिन सेल्स टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला सिंपल से अगर आप देखेंगे कि अगर आप आगे देखेंगे तो आपको जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपको सेल्स निकालने का आ सकता है क्वेश्चन, बीपी निकालने का आ सकता है, मतलब उल्टा क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पास आ भी सकता है कि कंट्रीब्यूशन से आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालने को आ सकता है। तो जैसे कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पूछा, सेल्स और कंट्रीब्यूशन दे दे, तो सीधी सी बात है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। तो ये सब चीज हम लोग को मैथ्स का बेसिक टर्म्स हम लोग को पता नहीं चाहिए, तो इजी कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पास एक अपन बेसिक यहाँ पास नॉलेज लिए हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का। सो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, हम लोग ऐसे ही स्पीड और फास्ट ट्रैक के साथ आपके एग्जाम के हेल्पफुल के लिए हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।